जरा माता जी को इधर दिखा दीजिए। माता जी अपनी छाती पर कलश रखी हुई हैं और इस कलश को यहाँ पर रख करके पूरे 9 दिनों तक इस कलश को अपने छाती पर ही ये धारण करके रखती हैं और इसी प्रकार से माता की पूजा अर्चना करती हैं। कितने क्योंकि उसके मेडिकली भी कुछ आवश्यकता पड़ता है, जैसे कुछ क्रियाकर्म है मृत्यु प्रति का, तो उसके लिए 2 दिन पहले से ही सह जाना पड़ता है। नहीं, आम सी बात बहुत बहुत बड़ा तपस्या है जी। ये, आम जनों से न संपन्न होने वाला है, न पापियों के मन में आने वाला है। ये ऐसी तपस्या है, ये भगवती की जिसकी कृपा होती है पूर्ण, तो वो उसी के मन में आता है और उन्हीं से वो पूरा करवाते हैं। अच्छा, अभी इनका खाना पीना नित्य क्रिया सब कुछ तो बंद होगी? खाना पीना तो नित्य ही बंद ही है और नित्य क्रिया होगा ही कैसे, उसका सवाल ही नहीं उठता है। जी देखिए, समस्तीपुर जिले में है और चैती नवरात्र चल रहा है। अब यहाँ से एक अद्भुत चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिससे शायद अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आस्था का जो केंद्र है वो समस्तीपुर काफ़ी ज़्यादा है और समस्तीपुर में भगवती माता की पूजा बहुत अच्छे स्तर पे होती है। अभी देखिए, हम लोग एक गाँव में हैं। क्या नाम है सर इस गाँव का? इस गाँव का नाम वैनी है। वैनी गांव है जी। वैनी गांव में है और जरा माता जी को इधर दिखा दीजिए। माता जी अपनी छाती पर कलश रखी हुई हैं और इस कलश को यहाँ पर रख करके पूरे 9 दिनों तक इस कलश को अपने छाती पर ही ये धारण करके रखती हैं और इसी प्रकार से माता की पूजा अर्चना करती हैं। कितने सालों से ये जो ये कार्यक्रम है ये यहाँ पर चल रहा है? यहाँ का कार्यक्रम दुर्गा पूजा का जो है वो तो लगभग 1997 से ही चल रहा है। 1997 से चल रहा है, जी। तो करीब 2 दशकों से ये सब कुछ चल रहा है। जी 1997 से ही चल रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे पूजा स्टार्ट हुआ। पूजा स्टार्ट होने के बाद लगता है 17-18 बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये लेकिन कलश पहली बार है। पहली बार है? जी ये पहली बार है। कैसे इनके मन में कैसे आया कि भाई ये कलश अपने छाती पे रख करके इस तरीके से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, कुछ समस्या हर व्यक्ति के साथ होता है। जी। इनके साथ भी अपना व्यक्तिगत कुछ समस्या था जो ईश्वर को इन्होंने कहा। तो ईश्वर ने इनका सुना। जी। तो वो मन्नतों के आधार पर ये उनको जैसे इनके विचार आया इनका। अच्छा जी। पिछले कितने समय से यहाँ पर ये पिछले कितने समय से ये इस तरीके से कलश को अपने छाती पे धारण करके यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं कर रही है। मतलब अभी कितना दिन हुआ है अभी? इनका कलश स्थापन के प्रारंभ हो गया है। जी। क्योंकि उसके मेडिकली भी कुछ आवश्यकता पड़ता है, जैसे कुछ क्रियाकर्म है मृत्यु प्रति का, तो उसके लिए 2 दिन पहले से ही सह जाना पड़ता है। अच्छा। तो इनका 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही सही हुई है। अच्छा, मतलब कहा जाए तो ये जो व्रत है एक तरीके से इसे व्रत ही कहा जाएगा कि छाती पर कलश को रख के बहुत मामूली बात नहीं है, आम सी बात नहीं। बहुत बड़ा तपस्या है जी। ये, आम जनों से न संपन्न होने वाला है, न पापियों के मन में आने वाला है। ये ऐसी तपस्या है, ये भगवती की जिसकी कृपा होती है पूर्ण, तो वो उसी के मन में आता है और उन्हीं से वो पूरा करवाते हैं। अच्छा, अभी इनका खाना पीना नित्य क्रिया सब कुछ तो बंद होगी? खाना पीना तो नित्य ही बंद ही है और नित्य क्रिया होगा ही कैसे, उसका सवाल ही नहीं उठता है। जी। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये एक बहुत अद्भुत दृश्य है। पूरे जिले में बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। देखिए, सेंट का सुगंध जाना चाहिए, सेंट को बेचने से भी नहीं है, सेंट का सुगंध पहुंचना चाहिए। अब ये किस कंपनी का सेंट है ये कहना नहीं। यहाँ विद्यापति की स्थली है, ये बहुत पुरानी स्थिति है, ये शक्ति का पीठ रहा है। तो इसलिए हम लोगों का मिथिला का जो है पूरा परंपरा है, जिस परंपरा के अनुकूल हमारे मन में कोई विचार या कोई भावना ईश्वर के प्रति उठता है या ईश्वर का मेरे प्रति कोई लगाव होता है, तो वो उसका परिपूर्णता करते हैं। जी। अच्छा, इस जगह का, इस स्थल का, माता के इस स्थल का क्या इतिहास रहा है? यहाँ का इतिहास है, ये वैनी का डी है, ये विद्यापति राजा शिव सिंह के समय का डी है ये। अच्छा। और यहाँ पर कालांतर से उनका कहा जाता है कि उनका घर था, उनका पोखरा था, तालाब था, या जो कुछ भी था वो जिम्मेदारी था वो लोग। तो उन लोगों के व्यवस्था पर यहाँ मंदिर था, मंदिर रहा है, धार्मिक व्यवस्था रहा है। उसके बाद हम लोगों के प्रयास से 2001 के बाद लगभग इस मंदिर से प्रयास हुआ है, हम सब के इसका निर्माण। जी, इसका फिर निर्माण हुआ है, जिसका अभी हमको लगता है 17-18 वर्ष से ऊपर ज़्यादा हो गया होगा। तो 18 वर्ष से लगभग ये चल रहा है हम लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताते चले कि इस तरीके का कुछ अपने समस्तीपुर जिले में दृश्य दिखा तो लगा कि आपको बताना चाहिए। जरा माता जी को एक बार दिखा दीजिए किस तरीके से कलश धारण करके इन्होंने रखा है अपनी छाती पर, किस तरीके से इन्होंने कलश धारण किया है और इसी तरीके से माता की पूजा अर्चना करती हैं। और कहीं भी एक भी जरा सा इनके चेहरे पर चिंता की झलक नजर नहीं आ रही है कि भाई इतना बड़ा कार्य कर रही हैं और फिर भी कहीं भी थोड़ा सा चिंता का कुछ भी विषय इन्हें नजर नहीं आ रहा है। काफ़ी खुश हैं, माता की आस्था में लीन है और गाँव वाले भी काफ़ी ज़्यादा इनसे खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं कि अपने जिले में, अपने शहर में और अपने गांव में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वाकई मायने में काबिल तारीफ बात है और कहीं ना कहीं आस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी क्या सोचते हैं माता जी के लिए और क्या सोचते हैं चैती नवरात्र दुर्गा पूजा के लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।